पहला क्वेश्चन है हमारा, टिक द एंटीबायोटिक फॉर कैंसर कीमोथेरेपी। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि किस एंटीबायोटिक को हम कैंसर कीमोथेरेपी के लिए यूटिलाइज करते हैं। पहला ऑप्शन आपका सेटेराबिन, दूसरा ऑप्शन है डॉक्सोरिबोसिन, तीसरा ऑप्शन है जेंटामाइसिन और चौथा ऑप्शन है इटोपोसाइड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि है डॉक्सोरिबोसिन। ये ऐसी एंटीबायोटिक होती है जिसको कि हम कैंसर कीमोथेरेपी के लिए यूज करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्लोरोयूरिसिल बिलोंग्स टू। आपको यहां पर बताना है कि जो हमारी फ्लोरोयूरिसिल ड्रग है ये किससे बिलोंग करती है। पहला ऑप्शन आपका एंटीबायोटिक, दूसरा ऑप्शन है एंटी मेटाबोलाइट, तीसरा ऑप्शन है प्लांट एल्कलॉइड और चौथा ऑप्शन है बोन मैरो ग्रोथ फैक्टर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि है एंटी मेटाबोलाइट। और ये किस कैटेगरी की ड्रग है? ये हमारी एंटी कैंसरस ड्रग है। दोस्तों कई बार इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवाया है, तो आप याद रखिए जितने भी हमारी एंटी कैंसरस ड्रग हैं उसके क्लासिफिकेशन को तो आपको एकदम रट लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी हमारा एंटी कैंसर से है। क्वेश्चन कह रहा है, जनरल कंट्राइंडिकेशंस फॉर एंटी कैंसर ड्रग्स आर। आपको यहां पर बताना है कि जो हमारे जनरल कंट्राइंडिकेशंस होते हैं इन द केस ऑफ एंटी कैंसर ड्रग वो क्या है। पहला ऑप्शन आपका डिप्रेशन ऑफ बोन मैरो, दूसरा ऑप्शन है एक्यूट इन्फेक्शन, तीसरा ऑप्शन है सीवियर हिपैटिक और रीनल इनसफिशियंसी, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, जो कि है ऑल ऑफ द एबव। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेथोट्रेक्सेट इज। आपको यहां पर मेथोट्रेक्सेट ड्रग की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बताना है। तो सबसे पहली बात आती है कि आखिर मेथोट्रेक्सेट किस क्लास की ड्रग है, ठीक है। तो ये हमारी एंटी कैंसरस क्लास की ड्रग है और उसमें भी ये किस कैटेगरी में रखी जाती है? तो ये एंटी मेटाबोलाइट कैटेगरी में रखी जाती है और ये फोलिक एसिड एनालॉग होती है, ठीक है। अभी इसके पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था फ्लोरोयूरिसिल के बारे में। तो जो हमारी 5 फ्लोरोयूरिसिल होती है वो पिरिमिडीन एनालॉग होती है, ठीक है, जबकि मेथोट्रेक्सेट फोलिक एसिड एनालॉग होती है। तो अगर आपको इसकी कैटेगरी के बारे में पता है तो आपको इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है इनहिबिशन ऑफ डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एंजाइम ड्रग यूज्ड फॉर एक्यूट ल्यूकेमिया ट्रीटमेंट। आपको यहां पर बताना है कि किस एंजाइम ड्रग को हम यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया। पहला ऑप्शन आपका डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, दूसरा ऑप्शन है एस्परजिनेज, तीसरा ऑप्शन है एरोमेटेज और चौथा ऑप्शन है डीएनए गायरेज। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। अगला क्वेश्चन है आपका, फैटी एसिड इन द बॉडी आर मोस्टली ऑक्सीडाइज्ड बाई। आपको यहां पर बताना है कि हमारी बॉडी के अंदर जो फैटी एसिड्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन सबसे ज्यादा किस ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा होता है। पहला ऑप्शन आपका अल्फा ऑक्सीडेशन, दूसरा ऑप्शन है बीटा ऑक्सीडेशन, तीसरा ऑप्शन है गामा ऑक्सीडेशन, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि है बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स आर प्रेजेंट इन। आपको यहां पर बताना है कि जो फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन करवाते हैं वो एंजाइम कहां पर प्रेजेंट होते हैं। पहला ऑप्शन आपका साइटोसोल, दूसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, तीसरा ऑप्शन है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, जो कि है ऑल ऑफ द एबव। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, कीटोजेनेसिस अकर्स इन डॉट 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 ऑर्गन ऑफ द बॉडी। आपको यहां पर बताना है कीटोजेनेसिस, दैट मीन्स कीटोन बॉडी फॉर्मेशन हमारी बॉडी के किस ऑर्गन में होता है। पहला ऑप्शन आपका स्प्लीन, दूसरा ऑप्शन है लीवर, तीसरा ऑप्शन है पैंक्रियाज और चौथा ऑप्शन है किडनी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, जो कि है किडनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोब्यूलिन लेवल आर एलिवेटेड ड्यूरिंग अस्थमा। आपको यहां पर बताना है कि किस इम्यूनोग्लोब्यूलिन का लेवल इंक्रीज होता है इन द केस ऑफ अस्थमा। पहला ऑप्शन आपका इम्यूनोग्लोबिन एम, दूसरा ऑप्शन है इम्यूनोग्लोबिन डी, तीसरा ऑप्शन है इम्यूनोग्लोबिन जी और चौथा ऑप्शन है इम्यूनोग्लोबिन ई। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, जो कि है इम्यूनोग्लोबिन ई। दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिए, जितनी भी हमारी एलर्जिक रिएक्शन होती हैं, ठीक है, वहां पर हमारी इम्यूनोग्लोबिन ई रेस्पॉन्सिबल होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बॉडी वेट रेगुलेटिंग हार्मोन्स। आपको यहां पर बताना है कि हमारी बॉडी वेट को कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है। पहला ऑप्शन आपका इंसुलिन, दूसरा ऑप्शन है ग्लूकागॉन, तीसरा ऑप्शन है लेप्टिन और चौथा ऑप्शन है थायरॉक्सिन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, जो कि है थायरॉक्सिन। हमारी बॉडी वेट को
ये हार्मोन रेगुलेट करता है। दोस्तों हमें पता है कि ये स्लाइड हमारा थोड़ा सा इजी जा रही है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हमने कवर किए हैं और आगे कवर करेंगे, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और किसी ना किसी एग्जाम में ये जरूर पूछे गए हैं। तो आप इन क्वेश्चन को लाइटली मत लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हमारे लिए आसान है या कठिन, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का आंसर हमें पता है या नहीं, ठीक है। बहुत सारे आसान से आसान क्वेश्चंस का आंसर हमें नहीं पता होता है तो वो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और बहुत सारे जो कठिन क्वेश्चन होते हैं जो बहुत डीप से पूछे जाते हैं, लेकिन अगर उनका आंसर हमें पता होता है तो वो हमारे लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाते हैं। तो दोस्तों सभी क्वेश्चंस को आपको सिमिलर प्रायोरिटी देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ स्टेरॉइड में कॉज। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर स्टेरॉइडल ड्रग को हम बहुत ही लंबे समय से यूज कर रहे हैं तो ये हमारी बॉडी में क्या कॉज करेंगे। पहला ऑप्शन है आपका हाइपोग्लाइसीमिया, दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज इन बोन मैट्रिक्स प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है हाइपोटेंशन और चौथा ऑप्शन है अर्ली हीलिंग ऑफ वाउंड्स। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि है डिक्रीज इन बोन मैट्रिक्स प्रोटीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज डाइजेस्टिव ऑर्गन ऑफ सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है आपका लाइसोसोम, दूसरा ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा ऑप्शन है गोल्जी बॉडीज और चौथा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि है लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं, दैट मीन्स आत्महत्या की थैली, ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द वेट ऑफ रेक्टल सपोसिटरीज। आपको बताना है कि जो रेक्टल सपोसिटरीज होती हैं उनका वेट कितना होता है। पहला ऑप्शन आपका 3 to 5 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 4 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 2 ग्राम, चौथा ऑप्शन है 6 ग्राम। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी, जो कि है 2 ग्राम। जो एडल्ट होते हैं उनके केस में जो रेक्टल सपोसिटरीज का वेट होता है वो 2 ग्राम होता है, और इन द केस ऑफ चिल्ड्रेन उसका वेट 1 ग्राम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट टॉक्सिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्किल इज। आपको यहां पर बताना है स्किल, जो कि एक हमारी क्रूड ड्रग है, इसका सबसे टॉक्सिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है। पहला ऑप्शन आपका सिलारेन, दूसरा ऑप्शन है सिलुरोसाइड, तीसरा ऑप्शन है ग्लूकोसिलारेन और चौथा ऑप्शन है सिलारेन बी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सिलुरोसाइड, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जनरली स्किल का हम यूज करते हैं एज अ कार्डियोटॉनिक, कई केस में इसको ब्रोंकाइटिस में भी यूज किया जाता है, लेकिन जो सिलुरोसाइड है ये टॉक्सिक सब्सटेंस होने के कारण इसको हम पेस्ट कंट्रोल के लिए भी यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थायराइड ड्रग शुड बी अवॉइडेड इन प्रेगनेंसी। यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि किस थायराइड ड्रग को हमें अवॉइड करना चाहिए इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी। पहला ऑप्शन है आपका प्रोपाइल थायोयूरेसिल, दूसरा ऑप्शन है मेथिमाजोल, तीसरा ऑप्शन है प्रोप्रेनोलॉल, चौथा ऑप्शन है लिवोथायरॉक्सिन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि है मेथिमाजोल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, रेनॉल्ड नंबर इज रिलेटेड विद। आपको बताना है कि रेनॉल्ड नंबर जो होते हैं ये किससे संबंधित हैं। पहला ऑप्शन आपका साइज सेपरेशन, दूसरा ऑप्शन है साइज रिडक्शन, तीसरा ऑप्शन है फ्लो ऑफ फ्लूइड और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी, जो कि है फ्लो ऑफ फ्लूइड। जो रेनॉल्ड नंबर होते हैं इन्हीं की बेसिस पे हम ये पता करते हैं कि जो फ्लो हो रहा है फ्लूइड का वो टर्बुलेंट होगा या लेमिनर फ्लो होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पिस्टन पंप इज एग्जाम्पल ऑफ। आपको बताना है कि जो पिस्टन पंप है ये किस तरह का एग्जाम्पल है। पहला ऑप्शन आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप, दूसरा ऑप्शन है रोटरी पंप, तीसरा ऑप्शन है मिसलेनियस पंप और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि है रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, पेबल मिल इज साइनोनेम्स ऑफ। आपको यहां पर बताना है कि पेबल मिल किस मिल का साइनोनेम्स होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत ही छोटा है, लेकिन अगर इसका आंसर आपको नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स रखते हैं, आपको सभी क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि है बॉल मिल, ठीक है। बॉल मिल का साइनोनेम्स होता है पेबल मिल। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रेंज ऑफ कार्स इंडेक्स टू कॉल द पाउडर फ्लो इज एक्सीलेंट। आपको यहां पर बताना है कि कार्स इंडेक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए जब ये कहा जाए कि पाउडर का फ्लो एक्सीलेंट है। तो पहला ऑप्शन आपका 5 to 15, दूसरा ऑप्शन है 18 to 21, तीसरा ऑप्शन है 23 to 38 और चौथा ऑप्शन है मोर देन 40। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए। अगर कार्स इंडेक्स जो रेंज है वो 5 to 15 है तो वहां पर जो फ्लो होगा पाउडर का वो एक्सीलेंट होगा। देखिए दोस्तों, आपके सामने एक टेबल है, उसमें दिया भी गया है कि कार्स इंडेक्स की किस वैल्यू पर पाउडर का फ्लो क्या होगा, ठीक है। तो 5 to 15 में आप देख सकते हैं एक्सीलेंट। तो आप इसी तरह से देख सकते हैं कि कार्स इंडेक्स का फ्लो प्रॉपर्टी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों हमारी हर एक स्लाइड की तरह ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर डिफरेंस।
आपको यहाँ पर बताना है कि किस डिवाइस को हम यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर डिफरेंस। पहला ऑप्शन आपका मोनोक्रोमेटर्स, दूसरा ऑप्शन है मैनोमीटर्स, तीसरा ऑप्शन है बैरोमीटर, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। दोस्तों अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन होता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं, आप अपने कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। प्लीज फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।